मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ ज़ोन। कुछ अरसे कबल तस्वीरों और वीडियोस के ज़रिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला शख्स पुलिस और टीम मैं हूँ कौन की गिरफ्त से फ़रार हो गया। हाल ही में उनको गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी किस तरह अमल में लाई गई, पुलिस और टीम मैं हूँ कौन ने किस तरह की काविशें की और उस शख्स ने क्या क्या इंकशाफात किए, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं, वहीं पर कुछ नुकसानात की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बनता जा रहा है और मोबाइल फ़ोन कंपनीज की जानिब से नित नए पैकेजेस की ऑफर ने बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। इन्हीं मोबाइल फ़ोन पैकेजेस के थ्रू रात भर होने वाली फ़ोन पर दोस्ती के कुछ खतरनाक नताइज भी सामने आते हैं। मीडिया इस सिलसिले में अवाम की रहनुमाई करता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और टॉक शोज के जरिए आगही और शऊर बेदार करने की भरपूर कोशिश भी की जाती है और मुख्तलिफ केसेस भी इसी ज़िम्न में सामने लाए जाते हैं, जहां फ़ोन पर दोस्ती हुई और बात शादी तक जा पहुंची, मगर लड़का ऐद मौके पर इनकारी हो गया या फिर लड़की वालों से मुख्तलिफ बहानों से पैसे ऐंठ कर गायब हो गया। टीम मैं हूं कौन को एक फ़ोन कॉल 3 माह कबल मौसूल हुई, जिसमें शिकायत की गई कि मुस्कान नामी एक लड़की को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है और उस लड़की को धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर उस लड़की ने उस ब्लैकमेलर लड़के को 50,000 रुपए ना दिए तो वो लड़का उस लड़की का बहुत ही बुरा हाल कर देगा। टीम मैं हूं कौन ने उस लड़की से तमाम तर तफसीलात जानने का फैसला किया ताकि उस मुतासर लड़की की हर मुमकिन मदद की जा सके। हमने उस लड़की से उसके घर के करीब मिलने का फैसला किया। टीम में हूं कौन सबसे पहले पहुंची कोरंगी नंबर 6 के पास एक रेस्टोरेंट और उस लड़की का इंतजार करने लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी 5 नंबर और एक रेस्टोरेंट के बाहर में बैठा हूँ। कुछ अरसा कबल जो है हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई थी हमारे ऑफिस के नंबर पे। एक ख़ातून थी, लड़की कह लें उसको, नाम उन्होंने मुझे बताया था मुस्कान। उनका मैं वेट कर रहा हूँ। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम थी कि कोई लड़का उनको ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे मांग रहा है 50,000 रुपये और वो ये कह रहा है कि जी उनकी कुछ तस्वीरें और कुछ रिकॉर्डिंग, खुफिया रिकॉर्डिंग या मोबाइल की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। तो अब मैं पूरी तफसील लूँगा उन मोहतरमा से। जो शिकायत टीम में हूं कौन से उस लड़की ने फ़ोन पर की थी वो कुछ तो हमारी समझ में आ रही थी, लेकिन बाकी तफसीलात जानने के लिए ही उस लड़की को हमने बुलाया था और जो तफसीलात हमने उनकी ज़बानी सुनी आप भी सुनिए। जी मुस्कान, मतलब बताएं। फैक्ट्री में जॉब करती थी और वो फैक्ट्री में जॉब करती थी? वो लड़का भी उधर ही जॉब करता रहा। आपकी फैक्ट्री में? नहीं, वो भी उधर ही करता रहा गारमेंट्स में ना। क्या नाम है उसका? फैजान नाम है। कितने टाइम हुआ? उसको हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हुआ। अच्छा, तो आपकी फैक्ट्री जहाँ आप जॉब करती थी उससे आगे वाली फैक्ट्री में वो जॉब करता था? जी, उससे आगे ठीक है। वाली में वो जॉब करता था। तो स्टॉप पे, बस के स्टॉप पे ना वो मुझे मिलता था। बस स्टॉप पे मिलता था? अच्छा, तो वहाँ से हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, फ़ोन नंबर पे बात आई। वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई। किस तरह बात हुई बस स्टॉप पे? इस तरह हुई कि बस उन्होंने बोला कि आप मुझे अच्छी लगती हो, अच्छा, आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। इस तरह फिर हम लोगों ने एक दूसरे को नंबर दिए और इस तरह फिर आगे बात चली। मैं उनके घर पे गई, उनकी वालदा से मिली। वालदा से मिली? कैसी है वालदा? वालदा बहुत सही है, अच्छी है, वो भी राजी है कि शादी के लिए। तो कर लें शादी, इसमें क्या मसला है? लेकिन मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। धोखे पे धोखा दे रहा है? कितने, मतलब 3 महीने के अंदर आप कितना घूमी? 3 महीने के अंदर बहुत घूमी? बहुत घूमे, कम से कम 2-2.5 महीने हम लोग बहुत घूमे फिरे, खाया, रेस्टोरेंट वगैरह घूमे? अच्छा, तस्वीरें हैं आपकी उसके बाद और रिकॉर्डिंग भी बोल रहा है? वो कह रहा है मैं आपने देखी है रिकॉर्डिंग? अकेले में ही मुलाकात हुई है आप लोगों की? अकेले में भी हुई। कितनी दफ़ा हुई है? अकेले में हुई है 1-8 दफ़ा। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? कोई गैर शरई काम तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन बस हो गया, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि वो मेरी रिकॉर्डिंग भी करे। तस्वीरों के ऊपर नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग को बोल रहा होगा ना। आपको याद है
अब मैं क्या पूछूँ आपने देखी तो नहीं होगी? नहीं, मैंने देखी है। पिक्चर में तो मुझे पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग का नहीं पता? वो कह रहा है क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग करी है मैंने। मैं तो वो तो आपसे मोहब्बत करता है, तो रिकॉर्डिंग का क्यों की है? अब पता नहीं उसने किस तरह की करी है। क्या बोल रहा है अब? क्या बोल रहा है? बस वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि क्या कह रहा है? मुझे आप इतने पैसे ला के दो। पैसे ला के दो? कितने पैसे? 50,000 रुपये ला के दो। 50,000 रुपये ला के दो, वरना? मैंने उसको मना किया कि वरना? वो कह रहा 50,000 रुपये ला के दो, वरना मैं आपकी रिकॉर्डिंग सबको सुनाऊंगा खानदान में। सबको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, पिक्चर है आपकी दिखाऊंगा। अब मुझे डर है कि पता नहीं किस तरह की उसने रिकॉर्डिंग। तो उसकी वालिदा के पास नहीं गई आप? उसकी वालिदा के पास। तो 50,000 रुपये तुमसे एक साथ मतलब एकदम मांगने शुरू किए? ये पहले तुम्हें कुछ बोला कि जी क्या डराया किस तरह? नहीं, उन्होंने मुझे जब शादी करने के लिए तैयार था तो फिर किस तरह ये हो सकता है कि आपसे वो 50,000 रुपये मांग रहा है? शादी के लिए भी तैयार थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते। तो 50,000 रुपये कहाँ से आ गए? ये किस तरह का प्यार है कि 50,000 रुपये मांग रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, अच्छा। 50,000 रुपये दो। तो मैंने उनको बोला इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, तो मैं आपको दूँ 50,000। तो फिर मुझे वो धमकी। कितनी सैलरी आपकी? मेरी है 8-9 हज़ार, 10,000 रुपये बन जाती है। 10,000 रुपये बन जाती है ओवर टाइम अगर हम मिला के? ओवर टाइम मिला के 11-12 बन जाती है। 12 बजे तक बन जाती है। देखिए सामने मेरी गाड़ी है और मुझे आपको ज़रूरी है कि बात करना। रोए नहीं, आप जो होना था वो हो गया। परेशान हो रही हूँ सीरियस में, पता नहीं क्या होगा। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये है कि आपको बात करनी पड़ेगी कैमरे पे। रिकॉर्डिंग तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बगैर उसके बात नहीं कर सकता ना। मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ बताई है? अच्छा, इसको अगर आप फ़ोन करके ये बोलो कि आपके पास पैसे हो गए हैं तो ये आ जाएगा आपसे पैसे लेने? आ जाएगा। तो उसको बोलना कि ठीक है मैं पैसे दे रही हूँ और आप मुझे वो पूरी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें जो भी चीज़ है वो आप जो है सेंड कर दो मुझे, मतलब मुझे दे दो। घर तो देखा हुआ है ना आपने, चले फिर घर पे भी इसके छापा मारेंगे पुलिस के साथ, तो ये कर सकते हैं। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। करेंगी? चले आए। सर मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ये मूवी मेरी है। हाँ। लड़की को भी मैं जानता हूँ। हाँ। लड़का भी मैं ही हूँ। टीम मैं हूं कौन को मुस्कान ने तमाम तर तफसीलात बताईं। अब हमारी टीम को मुस्कान की तमाम तर बातें समझ आ गई थीं कि वो एक फैक्ट्री में जॉब करती है और मुस्कान की फैक्ट्री से कुछ ही दूर दूसरी फैक्ट्री में फैजान नामी एक लड़का जॉब करता है। उस फैजान नामी लड़के से मुस्कान की दोस्ती बस स्टॉप पर हुई, जो आगे चलकर शादी की बात तक आ गई। इसी दौरान ये दोनों मुख्तलिफ मुकामात पर घूमते फिरते रहे और एक दूसरे से खूब मिलते रहे। फैजान नामी ब्लैकमेलर ने मुस्कान की कुछ तस्वीर और कुछ फोन रिकॉर्डिंग अपने पास महफूज कर ली और अब वो मुस्कान को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मुस्कान ने फैजान को 50,000 रुपए ना दिए तो वो ये रिकॉर्डिंग्स और तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। टीम मैं हूं कौन ने मुस्कान की तमाम बातें अपने कैमरे में एक बार फिर महफूज करने का फैसला किया ताकि हमारी टीम के पास भी तमाम तर शवाहिद मौजूद रहे। टाइमिंग वाइमिंग पता है कि वो कब वहाँ पे मौजूद होता है फैजान? वो शाम में आते हैं 8-9 बजे तक आ जाते हैं। फैक्ट्री आपकी कब ऑफ होती है? यही 8-9 बजे तक। ओवर टाइम लगता है तो 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। अच्छा। लेकिन 6 बजे तक ऑफ हो जाती है। ऑफ हो जाती है, मतलब घर पहुँचते पहुँचते आपको 8 बज जाते हैं? जी गाड़ी। ठीक है, तो घर देखा हुआ है ना आपने? जी मैंने ठीक है। घर अगर ये आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है ये कितने 10-15 दिन हो गए होंगे? जी मुझे ये 1 हफ्ता ज़्यादा हो गए, 10-15 दिन हो गए। हाँ। तो अचानक फ़ोन किया था कि मुझे 50,000 रुपये करके तो आपने मना किया था? जी मैंने बोला मैं कहाँ से करूँगी, इतनी मेरी सैलरी भी तो आपने पूछा नहीं कि 50,000 रुपये की जरूरत कहाँ से? कह रहे मुझे ज़रूरत पड़ गई, बस अर्जेंट मुझे चाहिए। तो कहीं तो शादी की बात हो रही थी, वो अचानक 50,000 रुपये कहाँ से आ गए? ऐसा तो नहीं है कि वो आप सिर्फ यही देख रहा हो कि जी आप जो है एक मतलब वर्किंग वूमेन है, कमाती अच्छा है, वो जॉब करता भी तो नहीं है? अब ये नहीं जॉब करते हैं वो भी है, मुझे इनके दिल का नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। अगर आप कॉल करें। जी आज कॉल बात कब हुई थी आपकी?
रात में करी थी उसने। अच्छा, क्या बोल रहा था? तो उसने मुझे बोला था 50,000 रुपये अरेंज करके दो, मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक आध हफ्ते से 15-20 दिन से बस यही रेट लगाएगी 50,000 रुपये जी, कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे चाहिए। मैंने पूछा काफ़ी क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, कह रहे बस मुझे चाहिए करके दो। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो वीडियो मेरी नेट पे छोड़ देंगे। और तस्वीर और वीडियो दोनों नेट पे छोड़ दोनों देंगे। तस्वीरें अच्छा, और वीडियो अगर दोनों क्योंकि मेरी आपसे 1-2 दिन से बात जो हो रही थी, ठीक है, तो क्या अभी अगर मैं आप कॉल करें तो कॉल आएगी, या आप कॉल करना चाहें तो वो उठाएंगे? जी उठा लेंगे। हैं, फैक्ट्री टाइम है अभी देखने। जी उठा लेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि कोई पैसों की रेंज भी नहीं हुई। टीम मैं हूं कौन को शक था कि ये वही गिरोह है जो लड़कियों से दोस्ती करता है और फिर उन्हें तरह तरह की धमकियां देता है और इसी तरह उनसे पैसे ऐंठता रहता है। टीम मैं हूं कौन ने मुस्कान से फैजान को फोन करवाने का कहा और ये भी कहा कि आप फैजान से वो तमाम बातें रिपीट करवाएं जो वो बार बार आपको धमकियों की सूरत में कहता है, ताकि हमारे पास फैजान की आवाज और उसकी बातों की सूरत में रिकॉर्डिंग के तौर पर सबूत आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। जी फैज़ान, हो गया। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत जल्द से जल्द पैसों का करके दे दूँ। तो यार मैं कोशिश कर रही हूँ, और जैसे ही होता है मैं आपको दे देती हूँ। फैज़ान, मैं खुद इतनी परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? यार आप तो मुझसे इतना प्यार करते रहे, फिर ये आपने अचानक पैसों का क्या किया आपने? तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? जो आपकी वालिदा के घर पे गए थे, ये सब झूठ था? यार फैज़ान, ये आपने क्या किया है मेरे साथ? आपने मुझे धोखा दिया है। यार नहीं, मैं आप इस तरह नहीं करिएगा प्लीज़, मेरी बदनामी हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं अगर आपको पैसे दे दूं तो आप मेरी रिकॉर्डिंग, पिक्चर वगैरह जो कुछ भी आप मुझे लौटा दोगे? हाँ, मैं सब दे दूंगा। हाँ, मगर पैसे मुझे पूरे चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि आप मुझे दे दोगे? पैसे मैं आपको करके दूंगी, लेकिन मैं कैसे मान लूं? देखो, यकीन तो तुमको करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। और अगर आपने नहीं दी तो मुझे? नहीं, मैं दूंगा, मैं क्या डालूंगा उसका? वही तो, मैं तुम्हारी सारी चीजें दे दूंगा। ठीक पैसे चाहिए। ठीक है, फिर आप कब मिलोगे मुझसे? क्या कह रही हो? कब मिलोगे आप मुझसे? मैं आपको पैसे दूंगी। हाँ, मैं आपको आधे घंटे में बताती हूँ कि मैं आपको पैसे देने कहाँ आ रही हूँ और कब आ रही हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तो कह रहा है, खुद अपने मुंह से कह रहा है कि इसको कभी मोहब्बत नहीं थी आपसे, और ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ इसने पैसों के लिए ही आपसे बातचीत, ये दोस्ती की थी, लेकिन मुझे शादी। और मुझे लग भी रहा है कि शायद ये जो जिस घर में आपको लेके गया था ना, वो वालिदा भी शायद इसकी ना हो सकता है, या इसकी वालिदा थी। लेकिन मुझे इन्होंने यही बताया था फैज़ान ने कि वो मेरी वालिदा हैं। ये वही मुझे ग्रुप लग रहा है जो ख़वातीन को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठ लेता है और दोस्ती करके उनकी तस्वीरें खींच के उनको ब्लैकमेल करता है, फिर उनसे पैसे लेता है और गायब हो जाता है। ये मुझे वो ग्रुप लग रहा है, या वो लड़का लग रहा है। इसके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग तो है आपकी, क्योंकि तस्वीरें तो इनको याद है कि सी व्यू वगैरह पे और मुख्तलिफ जगहों पे जो रेस्टोरेंट वगैरह में इन्होंने खाना वाना खाया है, ये घूमे फिरे हैं, उसकी तस्वीरें तो इनको याद है, लेकिन रिकॉर्डिंग याद नहीं है आपको। लेकिन होगी, ये कह सकती हो ना, क्योंकि आप उससे अकेले में बहुत मतलब पब्लिक प्लेस के अलावा भी तो मिली है ना आप। जी हाँ, तो मुमकिन है कि हो। जी ठीक है, बस इस तक उसको अब हम टाइम देते हैं दोबारा, और इसको बुलाते हैं कोरंगी में, और अपनी टीम को भी लाइन अप करते हैं उस जगह पे, तो कोरंगी चलते हैं। टीम मैं हूं कौन के कहने पर मुस्कान ने एक बार फिर फैजान को फोन कॉल की और उसको कोरंगी में वाक़ एक रेस्टोरेंट में आने का कहा, ताकि वहां पर उस जालसाज ब्लैकमेलर को टीम मैं हूं कौन और पुलिस की मदद से पकड़ा जा सके। टीम मैं हूं कौन ने 50,000 रुपए का इंतजाम किया ताकि उस जालसाज को किसी भी किस्म का कोई शक ना हो। अब हम एक बार फिर उसको फैज़ान को कॉल करवाएंगे मुस्कान के थ्रू, और उनको टाइम देंगे कि वो उनको अपनी जगह पे बुलाएंगे मुस्कान। तो आप इसको दोबारा कॉल करें, उसको बोलेंगे आपकी पैसों का बंदोबस्त हो गया और आप जो हैं वो 9 साढ़े 9 बजे तक
9 और 9:30 के दरमियान में जो 6 नंबर आपके घर के पास जो करीब में वो है रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप मौजूद होंगी। ठीक है, फ़ोन करेंगे। हेलो फैजान, किधर हो? मैं इधर हूँ, कोरंगी 6 के रेस्टोरेंट में हूँ। आप जी, आपके पैसों का इंतज़ाम हो गया। आप तमाम चीज़ें जो भी हैं मेरी आप लेके आ जाएं और आप आगे पैसे ले जाएं। नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, लेकिन आपको भी मैं कह रही हूँ मेरी कोई चीज़ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो पैसे बोले मैंने वो पूरे किए हैं। ठीक है, आप मेरी सारी चीज़ें करके ले आए। ठीक है, आ जाएं आप। आधे घंटे में पहुँच रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। ये जो है हम जो है मुस्कान को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 50,000 रुपये जो है मुस्कान, अब करना ये है, आपने कोशिश ये करनी है ना पैसे जाएं, ठीक है, और ना ही ये शख्स हमारे हाथों से जाए, क्योंकि हमने पुलिस को स्टैंड बाय तो किया हुआ है लेकिन वो हमारी हेल्प में आई, मतलब इस तरह नहीं है कि हमारे साथ चल रही है, हमने स्टैंड बाय में रखा हुआ है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि पैसे भी ना जाएं और हम इसको पकड़ भी लें, दोनों चीज़ें, क्या समझी? ठीक है, तो आपने वहाँ जाके हम आपको रेस्टोरेंट हम आपको अब हमें दिखा दें, पहले हम जाके वहाँ चेक कर लेंगे तमाम चीज़ें, उसके बाद वहाँ जाके आप बैठ जाइएगा, थोड़ा सा बातों में लगाइएगा और जिस तरह बात बढ़ती रहे तो पहले अपनी चीज़ चेक कर लीजिएगा, आप अपनी तस्वीरें और वो फुटेज जो जिसकी बार बार वो जिक्र कर रहा है कि वीडियो है मेरे पास, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमें इशारा कीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, तो ये है कि हम आपके साथ और वो पुलिस को स्टैंड बाय हमने किया हुआ है, हम दोनों उसको लड़के को फिर कैप्चर करेंगे, हमारी टीम भी है आपके इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है, ठीक। मुस्कान को हमने उस रेस्टोरेंट में बाहर की जाने बिठाया है और अपने इर्द गिर्द जो है अपने लोग और पुलिस को स्टैंड बाय पे हमने दूर खड़ा किया हुआ है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पैसे भी हमारे ना जाएं और उसकी फुटेजेस हमारे पास आ जाएं। तो और मैं ये हैंड फ्री से उनको हमने माइक लगा दिया उनको, तो अब मैं इस तरह से उनकी बातें सुन सकूँगा और जिस तरह से वो मुझे बताएंगी, क्योंकि हमने उनको बोला है कि आप हमें एक इशारा कर दिएगा, फिर हम यहाँ से अपनी टीम और पुलिस के साथ उनको जाके पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं करीब जाके बैठूँगा तो हो सकता है वो मेरी शक्ल पहचान जाए और वो भाग जाए, वहाँ नहीं आए, तो हमारे टीम मेम्बर इर्द गिर्द रहेंगे मुझे। और ये मुस्कान को हमने भेजा है यहाँ रेस्टोरेंट पे, ये कोरंगी 6 नंबर पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी हमने उनको पैसे दिए और अब वो जाके कॉल करेंगी वहाँ पर, ये बैठ गई हैं और मैं यहाँ से आबिद के साथ सुन के उनको माइक हमने लगा दिया है। हमारी टीम और पुलिस जो है वो स्टैंड बाय में है और पुलिस को हमने बैकअप में रखा हुआ है, क्योंकि करीब में हमने नहीं बुलाया पुलिस को। आबिद को बोले इसके करीब जाके इसके पीछे वाली सीट पे बैठ जाए। यार बात सुनो, ये थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लो, अभी रुक जा, अभी इसको गाड़ी आगे सही भाई आगे करना, थोड़ी सी गाड़ी लाई यार। जी मैं पैसे लेके आई हूँ, आप आ जाए, आपका ही वेट कर रही हूँ मैं कब से। जल्दी आइएगा, मैं बैठी हूँ कब से। ठीक है, ओके। यार इसकी शक्ल नहीं आ रही, तो सही में थोड़ा सा आगे करना। गाड़ी आ गई, गाड़ी। अच्छा पीछे कर लो थोड़ा सा, यार इसकी शक्ल तो ले लो, पीछे फंस गई गाड़ी, शक्ल ले ले, अभी इसकी शक्ल नहीं आ रही। पैसे तुम दिखाओ ना। मैं जब तक नहीं दूंगी जब तक आप मुझे मेरी चीज़ें नहीं लौटाएंगी। पैसे पूरे? जी पूरे। वैसे आप ये बताएं, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? आपने धोखा क्यों दिया? मैंने प्यार ही नहीं किया था, धोखा क्या दूंगा? तो इतने महीनों से क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे इतने महीनों से? ऐसे ही खेल रहा था। अच्छी बात है आपकी, इस तरह खेलना अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। आप पैसे मैं लेके आई हूँ, आप मेरी तस्वीरें और आप मेरी रिकॉर्डिंग दिखाएं। तो मैं सब दिखा रहा हूँ, मैंने क्या चार डालना है तुम्हारी तस्वीरों में? आप मेरी चीज़ें आप मुझे दे दें,
मैं आप पे कैसे यकीन कर लूँ? जब आपने मुझे इतने महीने धोखे में रखा तो मैं अब आप पे कैसे यकीन कर लूँ? आपको यकीन करना पड़ेगा तुमको। नहीं कर सकती, सॉरी, नहीं कर सकती। जब आपने मुझे 3-4 महीने से मुझे धोखे में रखा, ठीक है, इतना घूमे फिरे खाया पिया हम लोगों ने, आपने मुझे धोखे में रखा, तो अब मैं आप पे कैसे यकीन कर लूँ? इतनी बड़ी मोबाइल को चेक करो, मोबाइल को फोन करो, ऐसे में बोलो करीब में, बोलो हम लोग पहुँच, ये आ गया बंदा है ना, तो बोला यार स्टैंड बाय रहना। कहाँ है आप लोग? वो हम ये तस्वीरें दिखाते कैसे मेरे पास है। ये 6 नंबर के आप मुझे रेस्टोरेंट में तस्वीर बैंगलोर से बैठे दिखाओ। हम लोग। मेरी ब्लैक कलर की गाड़ी, आप 4-5 गाड़ी पीछो। हाँ आ जाओ, आ जाओ, निकल जाएगा यार। वो उठ रहा है, जल्दी आ जाओ, हम लोग उतर रहे, आ जाओ आ जाओ। अरे ये इशारा कर रही है, अभी भी इशारा कर रही है। मोबाइल और मेमोरी कार्ड था, इसमें तस्वीरें हैं और बड़ी एक छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड का, लेकिन दिखा नहीं सकता क्या चीज़ है क्योंकि ऐसा है कि ऑन एयर नहीं कर सकता मैं। पैसे बच गए, मोबाइल आ गया हाथ में उनका। सर मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ये मूवी मेरी है। हाँ। लड़की को भी मैं जानता हूँ। हाँ। लड़का भी मैं ही हूँ। कितने पैसे लिए? किसी से 1.5 लाख और किसी से लाख। अफसोस सद अफसोस, कोरंगी जमान टाउन पुलिस स्टेशन ने अपनी पुलिस मोबाइल हमारे पास से ऐन उस वक्त वापस मंगवाई जिस वक्त वो जालसाज वहां मौजूद था, जिसके बाइस ये जालसाज फरार होने में कामयाब हो गया। इस तरह टीम मैं हूं कौन को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम मैं हूं कौन कहां खामोश बैठने वाली थी। हमने अपनी एक खातून टीम मेंबर को लाइन अप किया और उस जालसाज से दोस्ती करने के बाद अपनी मतलूबा जगह पर बुलाने को कहा। फिर क्या होना था वही हुआ जो हमने सोचा था। जनाब वहां पहुंच गए और टीम मैं हूं कौन ने थाना इंडस्ट्रियल एरिया की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं इंडस्ट्रियल एरिया थाने में। ये जनाब जो हैं इनके लिए मशहूर है कि ये लड़कियों से फ़ोन पे दोस्तियां करते हैं और उनसे फिर मुलाकात करते हैं और फिर उनकी कुछ वीडियोस और तस्वीरें बना लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। और ये मुताबिक बार इसकी कंप्लेन हमें ईमेल के थ्रू भी मिली थी और हमें कॉल्स भी आई थी। तो एक लड़की ने हमें रिक्वेस्ट की थी, उनका नाम नहीं जाहिर कर सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते लड़की का, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उनकी वीडियो इनके पास मोबाइल में मौजूद है। तो अभी हमने इनको इंडस्ट्रियल एरिया थाने की मदद से पकड़ा है और जब हमने इनका मोबाइल चेक किया है तो उस लड़की की वीडियो इसमें बरामद हुई है। तो अब हम इनसे बात करेंगे। हारून साहब कैसे हैं आप? सर थाने में हूँ। थाने में हो? अच्छा, मुबारक हो, पता है तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कब से कर रहे हो आप ये काम? सर सच बताना बिल्कुल। सच ही बोलूँगा हाँ मैं। बिल्कुल। पिछले साल मेरी 3 दोस्त बनी थी। अच्छा, नाम? एक का नाम, ठीक है, वहाँ उसकी है, ठीक है। मूवी है इसमें? मूवी नहीं, उनकी पिक्स हैं। नहीं, मूवी जो भी। उन्होंने ब्लूटूथ किए मुझे। वही मूवी भी है सर उनकी पिक्स हैं। अच्छा, मैं दिख लेता हूँ। उनकी पिक्स हैं जो उन्होंने ठीक है। ब्लूटूथ किए और? मुझे, ठीक है। उनके घर मैंने रिश्ता भेजा था। ठीक है। इससे पहले 2 लड़कियां थी। क्या नाम था? सर एक का नाम ठीक है, ठीक है, वो मेरे साथ लांडी जोन में जॉब करती थी। ठीक है, ठीक है। और? वहाँ मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। ठीक है। ठीक है, और फिर उनसे यानी कि बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था, उनके घर भी आना जाना था मेरा। ओह, तीसरी कौन थी? सर तीसरी ये, क्योंकि इसमें आपकी मूवियाँ हैं ना, अपने हाथ से बनी हुई आपकी मूवी रखी हुई, तो मैं तो झूठ नहीं बोल सकता ना, ये मूवी झूठ बोल रही है, आपने खुद बनाई है ना ये मूवी? सर मैंने तो मूवी नहीं मैंने बनाई। नहीं बनाई सर। अच्छा, आपने नहीं बनाई? मूवी मैंने नहीं तो ये बनाई, किसने बनाई है? मुझे नहीं पता। ये मूवी मैं दिखा नहीं सकता आपको, निहायत ही वाहियात है। और ये जो है किसने ये जो कमरे के अंदर ये कौन, ये गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है? सर मैं देखूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, येलो कलर के कमरे में जो मूवी बनी हुई है, ये बेचारी सर कौन है? एक गेस्ट हाउस है। एक गेस्ट हाउस है। एक कहाँ गेस्ट का हाउस गेस्ट हाउस है ये? ये मलिर हॉल्ट का गेस्ट हाउस। मलिर हॉल का। तो मलिर हॉल में आप अंदर कैसे एंट्री करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। मलिर हॉल्ट के अंदर कैसे एंट्री करता हूँ? हॉल वाला पूरा मैं बता, सर मैं आपको नहीं उनको समझा दिखा नहीं क्या सकता कहना चाह इनकी ये जो मूवीज़ हैं। मैं आपको किस तरह मिलता है मलिर हॉल का? सर मैं समझा नहीं आप किस किस तरह मिल जाता है, किस तरह आप अंदर चले जाते हैं? मलिर कैंट के अंदर जाते हैं, मलिर हाल्ट है?
मलिर हाल्ट है, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है। अच्छा, वहाँ पे आपका गेस्ट हाउस है कोई? जी, मेरा नहीं है सर, वो कोई टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं रेंट पे मिलता है? हाँ, ये उनके लिए। कितना रेंट देते हैं वहाँ पे आप? सर वहाँ पे मैं 1500 रुपये देता हूँ। 1500 रुपये? कितनी देर के? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे के 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये पे कर दिए, लड़की भी चली गई, उसके बाद मूवी बना ली, करते हो ना? नहीं, ये है इसमें प्रूव है हारून, इसमें प्रूव है। मैं आपकी सारी बात एडमिट कर रहा हूँ सर। मूवी एडमिट नहीं कर रहे आप? मैं आपकी सारी बात एडमिट कर रहा हूँ। इसमें जो मूवी है आप ही के मोबाइल से निकली है ना? मेरे मोबाइल से मैं कह रहा हूँ, फेस मेरा है, बंदा भी मैं हूँ, लड़की को भी मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मूवी कैसे बनी ये मुझे नहीं पता सर। अच्छा, मूवी इनको नहीं पता और ये कमरे में अकेले हैं, और मैं मूवी ही क्या करूँ, मैं साइड विंडो में भी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये किस तरह की मूवी है, और ये ऑनियन नहीं कर सकता मैं। सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है, अगर कोई चाहे। सर मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ये मूवी मेरी है, लड़की को भी मैं जानता हूँ, लड़का भी मैं ही हूँ, मैं लेकर के भी कैसे मुमकिन है? आप कमरे में अकेले थे? बिल्कुल। लड़की भी अकेली थी? बिल्कुल सर। तीसरा कोई नहीं था? तीसरा कोई नहीं। तो फिर ये किस तरह हो गया, जबकि मुझे आपका हाथ दिख रहा है मूवी के अंदर, आप इस तरह मोबाइल आपने उठाया है इस तरह? सर इन्होंने देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता। अच्छा, अब ये वीडियो मैं आपको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इनसे पूछ सकता हूँ जी, ये जो है ये कौन है? देख लें आपके हाथ की बनी हुई ना? आपके हाथ की? जी, मेरे हाथ की नहीं बनी हुई। अच्छा, आपके हाथ की नहीं बनी? हाथ की नहीं अभी आपका हाथ दिखेगा? मेरे हाथ की नहीं बनी। अच्छा, इसमें आपका हाथ दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद। आपके हाथ की नहीं है, लेकिन आपके हाथ से बनी है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आप दिखा दीजिए। ऐसा हो सकता है अभी साहब? ऐसा मुमकिन है कि कमरे में 2 लोग हैं और एक लड़की है, एक लड़का है, मूवी बनी हुई है, लेकिन लड़के का कहना है कि मैंने नहीं बनाई, लेकिन उसके मोबाइल में मूवी है। ये कैसे मुमकिन है? ये तुम असल में मसला ये है कि वो बेचारी लड़की को हम ला नहीं सकते इस तरह, तो उसकी ज़िंदगी ये बताइए कौन है? ये लड़का मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। लड़की माइल है। अच्छा, इसमें आपका हाथ दिख रहा है, देखें अभी आपका हाथ दिखेगा, ये आपने कैमरे को भी देखा? ये वीडियो आपने बनाई है? मैंने बनाई है। कब बनाई है? कितने अर्से पहले बनाई है? तकरीबन ये मुझे पता है कि कितने मैं बता रहा हूँ सर प्लीज़। हाँ तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले? 1.5 साल पहले नहीं, 1.5 साल पहले नहीं बनाई। मैं इनके घर जाता था, इनका नाम लांडी एक पे रहती है। आपने इनको शादी का वादा किया था? जी बिल्कुल किया था। शादी नहीं की ना? नहीं, शादी मूवी बना ली इसकी। मूवी क्यों बनाई थी? मूवी क्यों बनाई थी सर? मूवी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मूवी क्यों बनाई थी, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। मूवी सर कोई खास रीज़न नहीं था। खास रीज़न नहीं था, ऐसी बनाई? खास रीज़न नहीं। मैं उसको बाद में ब्लैकमेल करूँगा? नहीं, ऐसा कुछ शादी कर लूँगा। उसके बाद मेरा आप मेरी वो चेक कर लें, जो भी ये मोबाइल आपने ट्रेस किया है, आप चेक कर लें, अगर इस एड्रेस पे मैंने कोई कॉल्स की हो या कोई SMS किए हो तो आप मुझे बताएं। जब ख़त्म हो गया तो टोटली ख़त्म हो गया हमारा। तो मूवी क्यों बनाई आपने इनकी? इनको ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे आप? सर कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। ठीक है, कितने लोग अब तक मूवी बनाई है? ये दूसरी मूवी? दूसरी ये कौन है? ये क्या दिखाऊं मैं? अभी नहीं दिखा सकते इसको। कौन है ये? कौन है? सर ये मेरी मंगेतर है। क्या आपकी मंगेतर नहीं, सॉरी, जिनसे मैंने रिश्ता भेजा था ना मलिर में। नाम क्या है? मलिर में। इनका नाम क्या है? उससे पहले कौन थी? वो 4 साल पहले मेरा उनसे रिलेशन था, ठीक है, और इनसे रिलेशन तकरीबन 4-5 महीना पहले हुआ है। इनकी फैमिली एग्री नहीं थी। हो क्या रहा है? ये हो क्या? सिर्फ बात कर रहे हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं? सिर्फ और ये चीज़ इनके सामने बन रही है, ये देख रहे हैं। अच्छा, कोई वो नहीं कि मैं छुपा करके। ये कि मैं प्रूफ तो देख सकता हूँ, मैं ऑनियर नहीं दिखा सकता ना। ये वाहियात तस्वीरें और ये वाहियात आपकी वीडियोस में ऑनियर नहीं दिखा सकता। तो वीडियो क्यों बनाई? सर हम लोग बस आपस में देख रहे थे और कोई रीज़न नहीं। हाँ नहीं, मतलब वो तो ऐसा लग रहा था ना कि तुमने ऐसे कैमरा उठाया है और जो आप नहीं, ये उसने भी देखा। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकता ना इसने किया है। मैं मूवी कैसे दिखाऊँ आप लोगों को? मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ यार भाई। सर ये तो पता है, हम मैंने एक छोटी तक मुझे सिर्फ ये बता दो कि कितने लड़कियों की, शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो। पॉइंट की बात, क्योंकि मेरे पास डिटेल है। एक ठीक है, बर्बाद नहीं किया इनको मैंने, पता है। मेरी 3 से 4 मुलाकात गेस्ट हाउस में हुई है। मैं एक भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो सच है वो कह रहा हूँ। 3 से 4 मुलाकात। एक की मूवी है सिर्फ?
सर वो भी सिर्फ हम दोनों की रजामंदी अभी थी। मैं तुम्हारे मिनट अभी की- घर पे चलेंगे तो तुम्हारे पास मेमोरी कार्ड भी और है? नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। नहीं है? और कोई ठीक है। कार्ड नहीं है। तो 3 से 4 मुलाकातें इससे फरी से हुई और दूसरी से? दूसरी 2 से 3 मुलाकात हुई है, लेकिन वो भी पार्क वगैरह में बस। लेकिन ये तो घर में बैठे हो जहाँ पे अभी हुई है। पार्क में जो मूवी है ये तो घर की है। ये का घर है। तुमने बोला पार्क में मिलता हूँ, घर में तो मिला ही नहीं। ये बताया ना, 2 से 3 मुलाकात पार्क में हुई है। और ये अभी जो आपने बोला ये जो घर पार्क में है, मिला हूँ, ये घर तो घर भी तो उनके- गए थे ना? उनकी फैमिली में हमारी बात चल रही थी। हाँ। ठीक है, मेरी फैमिली भी उनके घर गई थी। मेरी फैमिली नहीं गई थी, उनकी फैमिली आई थी। मतलब 3 से 4 कास्ट में प्रॉब्लम मतलब हुई। 3 से 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके 3 नहीं सर, बस ये 2। बस 2? और बाकी जो मैंने बोला है कमर्शियल पे हाँ। जो पैसे दे के जाता हूँ बस वो। हारून साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह बड़े कोई महान कारनामे अंजाम दिए। इनका मानना है कि इन्होंने सिर्फ 2-3 लड़कियां, जबकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने ज़्यादातर जो टारगेट किया है वो शादीशुदा ख़वातीन को टारगेट किया है। ये अभी तो खैर ये झूठ बोल रहा है कि मैंने 2-3 लड़कियों को मतलब ख़राब किया है, और ये मुतअद्दिद लड़कियों को ख़राब करके उनकी मूवियाँ बना के ब्लैकमेल करता है, उनसे फिर पैसे लेता है और उनकी लाइफ भी बर्बाद करता है। और ये नसीहत है उन लड़कियों के लिए जो मोबाइल फ़ोन पर नए नए लड़कों से दोस्ती करती हैं और उनके बुलाने पर चले जाती हैं और फिर अपनी इज्जतें मतलब तार करवाती हैं। शाह साहब मैं बता रहा हूँ कि ये जो मूवीज़ हैं ये मैं साइड विंडो में फुटेज चलाता हूँ ना, मैं ये चला भी नहीं सकता, मतलब इतनी वाहियात मूवी। वो नाजेबा मूवी हैं और मैंने भी देखी हैं, क्योंकि वो मुझे कुछ मूवी शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, ये शर्मिंदगी है कि ये इस मूवी को हम चला नहीं सकते, ना देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास विटनेस के तौर पे ये हाँ सबूत के तौर पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि शादीशुदा ख़वातीन को टारगेट करने का मकसद क्या होता है? सर शादीशुदा ख़वातीन आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी से भी दोस्ती नहीं की। अच्छा, हमें ये भी इत्तलात है कि आप ये मूवीज़ जो हैं सेल आउट करते हैं? नहीं सर, नेट पे डाल देते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ है, नहीं करते? बिल्कुल झूठ है। अच्छा, ब्लैकमेल तो करते जिसने भी हैं कहा है आपको रॉन्ग रिपोर्ट दिया है सर। हैं? जिसने भी रिपोर्ट दिया ब्लैकमेल तो करते हो ना? नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं करता हूँ। आप चाहे तो इन तीनों को तीनों जितना भी आप बनाने का मकसद क्या है मुझे सिर्फ बता दो। मूवी बनाने का जो मकसद एक 30-40 सेकंड की मूवी है, नहीं, वो ठीक है? जो ये को पता है, नहीं, ठीक वो है, ये जो- हम दोनों ने देखा था। नहीं सुनो, वो जो अब गेस्ट हाउस में बन रही है ना, वो जो इस तरह मोबाइल उठा, वो तो कुछ और है ना। फ़ोन नंबर किस तरह आता था? सर ये मुख्तलिफ दोस्तों से मिल जाया करता ठीक था। है, फिर क्या करते थे? फ़ोन किया, फ़ोन किया, SMS किया, दोस्ती की, ठीक है, फिर उसके बाद बुलाता था उनको। अच्छा, कहाँ बुलाते थे? पहले बाहर वगैरह मिलते थे, पार्क वगैरह में, फिर ठीक उसके है। बाद अगर वो एग्री होती थी तो फिर वहाँ ले आता था गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस कौन से, मलिर वाले? मलिर हॉल्ट या शायर फैसल पे जो है? नहीं, शारे फैसल मुझे नहीं पता कौन सा गेस्ट हाउस है। मलिर हॉल्ट है, उसी को शारे फैसल कहते अच्छा, उसी को शायर फैसल कहते हैं। वहाँ ले गए, हैं। जी मूवी बनाई, जी बनाते थे ना मूवियाँ? जी, बनाता था। कितने मतलब अब तक कितनी लोगों की मूवियाँ बनाई हैं? 8, 10, 20, 25, 30 या अनगिनत? जैसे ये 2-3 लड़कियाँ जो है, और इसके अलावा भी तो बनाई होंगे ना जो हमारे नहीं सर, हाथ में याद नहीं है इसके अलावा। याद नहीं है, मतलब इतनी है याद नहीं है। इतनी मूवियाँ बनाई है, याद नहीं है। अच्छा, उन मूवियों का क्या करते थे? ब्लैकमेल करते थे ना? जो किया वो एडमिट कर लो, करते थे ना? जी, ब्लैकमेल करता था। कितने पैसे लिए? किसी से 1.5 लाख, और किसी से लाख, और किसी से 5,000। 5,000 भी? मतलब वो कम नौयत की होती होंगी, कम वाहियात होती होंगी, तो इसलिए 5,000। जो 1.5 लाख 2 लाख की होंगी वो ज़्यादा ख़राब होंगी या ज़्यादा ऐसी होंगी जो मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद वो डिलीट कर देते थे या नेट पे छोड़ देते थे? डिलीट कर देता था। डिलीट कर देता था। इतने अच्छे तो हो नहीं, शक्ल ही बता रही है तुम्हारी, इतने अच्छे हो नहीं। मैंने सुना ये बेचते भी थे तुम, टोटे ये बना के, क्लिप्स बना के बेचते थे ना? झूठ नहीं बोलना, मेरे पास है, मुझे पता है कि सदर में एक बंदा है जो तुमसे ये पाकिस्तानी उसके नाम से ये चीज़ें तुमसे ख़रीदता था। उन तमाम लड़कियों के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए ये नसीहत है, ये जो हारून साहब हैं ये नसीहत है। तो बराए मेहरबानी किसी भी मिस कॉल का, रॉन्ग SMS का जवाब बिल्कुल ना दें, क्योंकि आप ऐसे लोगों का शिकार हो सकती हैं और फिर ना आप दीन की रहेंगी ना दुनिया की। तो बराए मेहरबानी एहतियात करें, किसी रॉन्ग SMS, रॉन्ग कॉल का जवाब बिल्कुल भी ना दें। आजकल लड़के और लड़कियां दोनों शादी के नाम पर दिल भर के धोखा दे रहे हैं। शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है जो 2 खानदानों की बाहमी रजामंदी से तय होना चाहिए। अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपसे शादी की बात करके अपने घर वालों से आपको नहीं मिलवाते तो इसका मतलब दाल में खासा कुछ काला है। ऐसे किसी भी रिलेशन को जारी रखना आपके लिए नाकामी, बदनामी और बर्बादी का बायस ही बन सकता है। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह वीडियोस और तस्वीरों के ज़रिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला शख्स
छोटी सी कोशिश टीम मैं हूँ कौन और पुलिस की, और वो गिरफ्तार हो गया। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।